हाय स्टूडेंट, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं दूसरी इकाई की प्रथम कविता, जिसका नाम है बरस ही जलद, जो लिखी है महान संत महान कवि जिनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। जी हाँ, वही तुलसीदास जिन्हें स्वयं साक्षात प्रभु श्री राम व हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। चलिए वह हमें इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं जानते हैं चौपाई और दोहों के माध्यम से। यह कविता रामचरितमानस एक महाकाव्य के किष्किंधा कांड से, जो अलग अलग कांड का प्रयोग किया गया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, इस किताब में, तो उसमें से किष्किंधा कांड जो है उसमें के यह दोहे और चौपाई है। और जिसकी भाषा जो है वह अवधी है, उस समय के लोगों की बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, उस अवधी भाषा को यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पे पहले विभाग में, पहला जो चौपाई का विभाग है उसमें भगवान श्री राम व सीता के वियोग, जो बिछड़ने का जो वियोग है, वो जो दर्द है, वो सुंदर व मार्मिक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। जबकि दूसरे विभाग में परोपकारी मनुष्य के बारे में बताया है। इसके अतिरिक्त जो दोहे दिए हैं, पहला दोहा जो कवि ने पाखंडी मनुष्य के बारे में दिया है, तो दूसरा दोहा जो है वो कुपुत्र, उसके बारे में समझाया है। तो चलिए देखते हैं चौपाई और दोहों के बारे में। जो कविता है बरस ही जलद, इसमें दिए हैं, देखते हैं काव्य पंक्तियाँ क्या कहती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यह चौपाई पढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि पढ़ते समय यह बोलचाल की, अपनी बोलचाल की भाषा में न होने के कारण यह पढ़ने में दिक्कत आती है, इसीलिए इन्हें दोबारा पढ़ना चाहिए। तो देखिए, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। देखिए, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहही घन माही, दामिनी दमक रहही घन माही, खलके प्रीति जथा थीर नाही। देखिए, बरस ही जलत भूमि नियराए, जथा नवही बूध विद्या पाए, बूंद अघात सहही गिरी कैसे, खलके बचन संत सहजैसे। बूंद अघात सहही गिरी कैसे, खलके बचन संत सहजैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेहु धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जिवही माया लपटानी। समटी समटी जल भरही तलावा, जीमी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव परि हरि पाई। देखिए, सबसे पहले हम इन काव्य पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको इन जो कठिन शब्द है उनके अर्थ बताने की कोशिश करता हूँ। घन का अर्थ होता है बादल, घमंड मतलब गर्व, गरजत मतलब होता है गरजते रहना, घोरा, घोरा का अर्थ होता है भयंकर, हीन का अर्थ होता है कम, डरपत मतलब डरना, दामिनी का अर्थ होता है बिजली, उसके बाद खल मतलब दुष्ट, उसके बाद चमकना, दमकना मतलब दमक मतलब चमकना, जथा मतलब जैसे, नियर आई मतलब नियर आई मतलब पास आना, बुध मतलब बुद्ध, जैसे कि विद्वान, इसका अर्थ ऐसे होता है। नवही का अर्थ होता है झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। आघात मतलब, आघात का अर्थ होता है अपने ऊपर प्रहार करना। सही मतलब सह लेना। देखिए इस प्रकार से। उसके बाद अर्थ होता है खल मतलब दुष्ट, सह मतलब सह लेना, क्षुद्र मतलब छोटी, तोराई तोड़कर। उसके बाद ढाबर मतलब मटमेला, लपटानी लिपट जाते हैं, जीमी मतलब जैसे, पही मतलब के पास, जल निधि मतलब समुद्र सागर, महु मतलब मैं, अचल मतलब स्थिर, सद्ग्रंथ अच्छे ग्रंथ। देखिए अब इन पंक्तियों का अर्थ क्या है। रावण द्वारा
रावण द्वारा मैया सीता जी के अपहरण के बाद भगवान श्री राम व सुग्रीव में मित्रता होती है, ये तो आप सभी को पता है। और मित्रता के कारण सुग्रीव अपनी सेना के सहारे सीता जी का पता लगाने का प्रयास करते हैं। इसी बीच वर्षा ऋतु आती है और गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं कि लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड से घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। ऐसे में प्रिया अर्थात जो सीता है के बिना मेरा मन डर रहा है, वो कैसी होगी, कैसे वो किस हालत में होगी, इसके बारे में मेरा मन डर रहा है। बिजली रह रहकर बादलों के बीच दमक रही है, चमक रही है। जो दामिनी है वह दमक रही है, चमक रही है। जैसे बादल आने पर बिजली कड़कती है, रह रहकर जोर से कड़कने लगती है, वैसे चमक रही है। उसकी चमक में उसी तरह ठहराव नहीं है, वो ठहरती नहीं है जिस तरह दुष्ट व्यक्ति की प्रीति में स्थिरता नहीं होती है। और वह बिजली भी दुष्ट व्यक्ति के भांति ही आघात करके, प्रहार करके वह चली जाती है, उसी प्रकार वह बिजली हो रही है। जैसे कि बादल पृथ्वी के समीप आकर ऐसी वर्षा कर रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति अपने ज्ञान प्राप्त होने पर नम्र होकर झुक जाता है। उधर जैसे कि कोई विद्वान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त होने पर नम्र हो जाता है, झुक जाता है, उधर वर्षा की बूंदें पहाड़ पर गिरते हुए आघात सह रही है, लेकिन पहाड़ इस आघात को वैसे ही सह लेता है जैसे संत होते हैं वो दुष्ट जनों की बातों को सह लेते हैं। जैसे कि दुष्ट व्यक्ति, कई कहानियों में आपने पढ़ा है, सुना है, दुष्ट व्यक्ति संतों को किस प्रकार से गालियां देते हैं और वह सह लेते हैं, अपनी बात उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। बार बार दुष्ट व्यक्तियों के कारण इतिहास में आपने देखा होगा साधु संतों को कितनी तकलीफ हुई है, उसके बावजूद भी वह उनकी जो तकलीफ है वह सहने का काम उन्होंने किया है और अपना अच्छा कार्य करते गए हैं। इस प्रकार से तो देखिए आगे कवि क्या कहते हैं, छोटी छोटी नदियां अधिक वर्षा के कारण भरकर बहने लगी है। उन्होंने अपने किनारों को ठीक उसी भांति तोड़ दिया है जैसे दुष्ट जन थोड़ा धन प्राप्त करने के बाद अभिमान वह साथ में लेता है और अभिमानी होकर अपनी सीमाओं को ध्यान में नहीं रखता है। यहाँ बारिश का जल जमीन पर गिरते ही उसी तरह मटमैला अर्थात गंदा हो गया है। जैसे क्षुद्र जीव माया अर्थात लालच में पड़कर मलिनता को धारण कर लेता है। इस प्रकार से कवि अपनी बात समझाते हैं। उसके बाद कवि कहते हैं कि देखिए, जल एकत्र होकर तालाब के अंदर भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर अपने आप सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव हरि अर्थात ईश्वर को पाकर अचलता अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से कवि कहते हैं कि देखिए, अब दूसरे दोहे में कवि कहते हैं, समझाना चाहते हैं, हरित भूमि तृण संकुल समुझी पर ही नहीं पंथ, जीमी पाखंड विवाद ते लुप्त हो ही सदग्रंथ। कवि समझाना चाहते हैं कि देखिए, इस माध्यम से कवि हमें एक संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर वर्षा ऋतु में हर तरफ हरियाली छाई हुई है। वर्षा में हर तरफ हरियाली छाई हुई है और पृथ्वी बड़ी बड़ी घास से भर रही है। अब हर तरफ हरी हरी घास हो जाने की वजह से जो पगडंडियां या रास्ते थे वे ऐसे लुप्त हो गए हैं जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत अर्थात विचारों के प्रचार से सदग्रंथ उसमें निहित ज्ञान कुछ समय के लिए लुप्त हो गया हो। मतलब
जो दुष्ट है, जो बुरे विचार है, बुरे कर्म है, उनका ही बोलबाला सब तरफ छाया हुआ है, कहीं पर भी सत्य का मार्ग नहीं दिख रहा है। अगली चौपाई क्या कहती है देखिए, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भये बिटप अनेका, नव पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जैस मिले विवेका, अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ, खोजत कहू मिलन नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी, शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना। देखिए, देखियत चक्रबाक खग नाही, कलही पाई जिमी धर्म पराही, विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जह तह रहे पतिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। देखिए, इस चौपाई के अंदर कवि हमें समझाना चाहते हैं कि दादुर का अर्थ होता है मेंढक। देखिए, दादुर जो है उसका अर्थ होता है मेंढक, धुनी मतलब स्वर, सुहाई मतलब अच्छी लगती है, जनु जैसे, बटुक का अर्थ होता है बालक, समुदाय मतलब समुदाय। देखिए, पल्लव मतलब कोंपल, भय मतलब हुए, बिटप मतलब वृक्ष, बिटप का अर्थ होता है वृक्ष, साधक मतलब साधना करने वाला, अर्क मतलब मदार, जवास मतलब जवासा, पात मतलब पत्ते, भयहु मतलब भय, सूराज मतलब अच्छा राज, उद्यम मतलब कार्य, कतहु मतलब कहीं भी, धर्म ही धर्म को। देखिए, बुध मतलब विद्वान बुद्धिमान, पराही मतलब भाग जाता है ऐसा, मही मतलब पृथ्वी, नसाही मतलब नष्ट होना, निबिड़ मतलब घोर घना, बिन सही मतलब नष्ट हो जाना। तो देखिए, ये चौपाई का अर्थ क्या है काव्य पंक्तियों का, कि वर्षा के ऋतु में चारों दिशाओं में हो रही मेंढकों की ध्वनि, वर्षा होने के बाद आपने सुनी होगी मेंढक क्या करते हैं, अपनी ध्वनि चिल्लाते रहते, अपनी आवाज़ निकालते रहते, ऐसी सुहावनी लग रही है जैसे विद्यार्थी समूह में वेद का पठन कर रहे हैं। वह मेंढक की ध्वनि ऐसे महसूस हो रही है कवि को कि जैसे कोई छात्र वेदों का पठन कर रहे हैं। अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वैसे ही हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे कि साधक का मन विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क और जवास इस तरह बिना पत्ते के हो गए हैं, जैसे देखिए, साधक का मन विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर वह खुश होता है, उसी प्रकार से अर्क और जवास इस तरह जैसे सुराज्य में, अच्छे राज में दुष्टों का स्थान नहीं होता है, जैसे वर्षा के कारण धूल का अस्तित्व खोजने पर भी नहीं दिखाई पड़ती, वैसे ही क्रोध साधक का विवेक उसे धर्म से दूर कर देता है। अच्छे राज में बुरे कर्मों को कोई जगह नहीं होती है, आपने कहानियों में और अच्छे राज्य सुराज्य जो होता है वहाँ पे आपने सुना होगा। कवि कहते हैं, चंद्रमा से युक्त पृथ्वी ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है, जिससे वह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार दूसरों के हित पर व्यय करता है। रात के घनघोर अंधेरे में जुगनुओं की तरह देखकर ऐसा लग रहा है कि दंभियों का समूह आ जुटा है, दाम्भिक जो है बुरे विचारों वाले, उनका समूह आ गया है, इस प्रकार से लगता है। कवि आगे कहते हैं, चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जैसे विद्वान मद मोह और मान का चून चून कर त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार से चक्रवाक पक्षी इस वर्षा ऋतु में उसी तरह
नहीं दिखाई दे रहे, जिस तरह कलयुग के आने से धर्म भाग जाता है। और कवि आगे कहते हैं, देखिए, और कवि हमें यह भी समझाते हैं कि पृथ्वी के अनेक प्रकार के जीवों से उसी तरह सुशोभित है जिस तरह से सुराज्य में प्रजा की बाढ़ आ जाती है। जहाँ तहाँ पथिक थक कर शांत होकर ऐसे बैठे हैं जैसे ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शिथिल होकर थम सी जाती है। इस प्रकार से कवि हमें संदेश देते हैं। आगे कवि कहते हैं, देखिए, दोहों के माध्यम से कवि कहते हैं हमें, दोहा जो है, कबहू प्रबल बहु मारुत जह जह तह मेघ बिलही जिमी कपुत के उपजे कुल सद्धर्म न सही कबहू दिवस मह निबिड़तम कबहू प्रगट पतंग बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसुंग सुसुंग। मतलब कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, हवा तेज होने लगती है, जिससे बादल जहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। यहाँ ठीक उसी प्रकार प्रतीत होता है जैसे वंश में कुपुत्र के पैदा होने पर कुल के उत्तम धर्म अर्थात श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जो कुपुत्र पैदा होता है और पूरा वंश खराब कर देता है, वंश जो होता है श्रेष्ठ होता है, मगर एक कुपुत्र पैदा होने पर उस वंश की मर्यादा वो सब नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से देखिए, कभी कभी बादलों के कारण दिन में ही अंधेरा हो जाता है और सूर्य के उदित होने पर प्रकाश फैल जाता है। यह परिवर्तन ठीक उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार कुसंगति के कारण ज्ञान नष्ट हो जाता है और अच्छी संगति के कारण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से कवि कहते हैं कि हमें सुसंगति में ही हमें रहना चाहिए, कुसंगति का त्याग कर देना चाहिए, इसके हमें बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इस प्रकार से रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिए हुए ये दोहे और उनका अर्थ हमें यह संदेश देते हैं कि हमारा आचरण जो है वो सुसंगति के कारण अच्छा रहता है, कुसंगति में उसे हानि पहुंचती है। इसीलिए संगत अच्छी होनी चाहिए। यह आखिरी दोहा यह संदेश हमें देता है। यदि आपको इस कविता के बारे में कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।